सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे पहले बात करते हैं। आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे बीजेपी राज्य मुख्यालय में बने मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पेशल वार रूम बनाया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं वार रूम की, और इस वार रूम में यहाँ पर जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और बेहतर जो पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। ये वार रूम है और ये बड़ी एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। ये स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ से पूरी जो गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां, उनका पता लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वार रूम का 11 बजे उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम को 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर पाएंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को पश्चिमी यूपी की 8 सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट पर मतदान होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और पिछले लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 7 बीजेपी और 1 बसपा की झोली में गई थी। दूसरे चरण में मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जीत की तिकड़ी लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में है। वहीं टीवी सीरियल रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल भी मेरठ सीट से चुनावी मैदान में है। गृहमंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। गृहमंत्री वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के चुनावी कार्यालय वाराणसी के महमूरगंज इलाके में तुलसी उद्यान में इसे बनाया गया है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह मोती झील मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और 50 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जगदीशपुर में स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही कांग्रेस, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। अमेठी में लोकसभा चुनाव में 5वें चरण का मतदान होगा। अमेठी में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस से कौन होगा, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। अब अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के लिए पोस्टर लगा है। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय और गौरीगंज के कांग्रेस कार्यालय समेत कई जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़वाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, देखना है कांग्रेस का क्या फैसला अब होता है। सभा में धीरे धीरे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अमेठी का
कांग्रेस कार्यालय है और यहां पर साफ साफ पोस्टर लगाए गए हैं कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, निवेदक अमेठी की जनता। इस तरीके से कई पोस्टर लगाए गए हैं। अमेठी केंद्रीय कार्यालय पे लगाए गए हैं, बस स्टैंड पे लगाए गए हैं, सड़कों पे लगाए गए हैं। इसके साथ ही गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा कुछ दिन पूर्व अमेठी से चुनाव लड़ने का अंदेशा जाहिर किए थे और अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी यहां पर ऐलान नहीं किया गया है, वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि 26 तारीख को वायनाड के चुनाव के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। ऐसे में ये जो पोस्टर लगाए गए हैं कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा के लोगों की तरफ से या फिर अमेठी की जनता की तरफ से इस पोस्टर को लगाया गया है और ये मांग की जा रही है कि इस बार अमेठी के रण में रॉबर्ट वाड्रा आएंगे और ये कयास लगाया जा रहा है कि वायनाड के चुनाव के बाद इस सीट को लेकर नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं अमेठी में जगह जगह, वो सुर्खियों और चर्चा का विषय अमेठी में फिलहाल बने हुए हैं। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। अमरोहा में गठबंधन कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मंच पर बैठने को लेकर महाभारत हो गई। सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। मंच पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में चुनावी जनसभा आयोजित की गई। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कन्नौज से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव चुनाव यहां से लड़ सकते हैं। तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि यहां पर एसपी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। तो कई जगहों पर यह कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी में देखने को मिली और अब बड़ी जानकारी ये कि कल अखिलेश नामांकन भर सकते हैं। यहां पर भी सपा लास्ट मोमेंट पर अपना प्रत्याशी बदल सकती है। तो कल अखिलेश यादव नामांकन भर सकते हैं। कन्नौज से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तेज प्रताप के नाम का ऐलान किया गया है और अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यहां पर नामांकन भरेंगे कल। मुसलमान और मंगलसूत्र क्या 2024 का विजय सूत्र होने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी हर मंच से कांग्रेस पर सीरियल अटैक कर रहे हैं और पीएम मोदी बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण और आर्थिक सर्वे का जिक्र है, कैसे कांग्रेस मां बहनों के मंगलसूत्र पर नजर गड़ाए हुए है और पीएम के इसी बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीजें लाते हैं। दूसरे चरण की लड़ाई मंगलसूत्र पर लौट आई। कांग्रेस पर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सबसे बड़ा वार कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी के भाषणों में कहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र सेंट्रिक रहता है तो कहीं मैनिफेस्टो पर उठाए गए कांग्रेस के मुद्दे, क्योंकि मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक मंगलसूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी और बांटेगी किसमें,
घुसपैठियों के बीच। मोदी ने अपनी रैली के दौरान एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की बुरी नजर शस्त्रधीन पर है, माताओं के मंगलसूत्र पर है और तो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जिसके तहत लोगों के घरों का एक्सरे करेगी और संपत्ति ले लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देने लगता है। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस क्लीन बोल्ड ही हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर राजनेता इसे बखूबी समझते हैं और जब भी मुसलमान कहते हैं, विपक्ष के नेता तिलमिला जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ में सपा की जनसभा में पूर्व विधायक राकेश सिंह के हाथ से माइक छीन लिया गया। मामला नुमाइश ग्राउंड के कोहिनूर मंच पर हुई अखिलेश यादव की जनसभा का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सपा के अलीगढ़ के लोकसभा प्रभारी संजय लाठर ने पूर्व विधायक राकेश सिंह के हाथ से माइक छीन लिया। पूर्व विधायक राकेश सिंह से माइक छीनने पर क्षत्रिय समाज नाराज हो गया और राकेश सिंह अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ से सपा उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश में शरिया कानून लागू करने और जनता की संपत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है। अब एक बार फिर से गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि घोषणा पत्र को देखें तो अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो शरिया कानून लागू कर दिया जाएगा। का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत
संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी सरिये कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी सरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी, और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग सरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके, ले करके, उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर एक वोटर से अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस बार चुनाव में वोट जरूर करें।